वक्त बदल गया है लेकिन दिमाग वही पुराना सड़ा गला दहेज की दलदल में धंसा हुआ। ये कोई 1950 की कहानी नहीं है। वेलकम टू 2025। सीन है तमिलनाडु के कोयम्बटूर का। इंडिया का एक वेल एजुकेटेड और हाई फाई इलाका जहां लोग बाहर से मॉडर्न लगते हैं पर अंदर से वही डॉरी ड्राइवन डेमंस। ये कहानी है राधिनिया की, एक नई नवेली दुल्हन जिसने 11 अप्रैल 2025 को शादी की और जून खत्म होते होते उसने खुद को खत्म कर लिया। आखिर क्यों? क्योंकि उस लेडी के ससुराल वालों को चाहिए थे पूरे 800 ग्राम गोल्ड, आउट ऑफ विच 300 ग्राम ऑलरेडी डिलीवर्ड। बोनस में दी गई थी एक वॉल्वो वर्थ 70 लाख। अब आप सोचिए ये कोई शादी थी या कोई बिजनेस डील जिसमें नुकसान का सौदा बिल्कुल भी नहीं होना था। लेकिन भाई साहब अभी तो 500 ग्राम सोना देना बाकी है ना। इस अधूरी ईएमआई की वजह से लड़की को दिन रात टॉर्चर किया गया। फिजिकल टॉर्चर नहीं, मेंटल टॉर्चर का एक न खत्म होने वाला प्लान शुरू कर दिया गया। डेली रिमाइंडर्स, इंसल्ट्स एंड ह्यूमिलेशन, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने इन लोगों को चैलेंज कर दिया हो हाउ टू मेंटली ब्रेक अ वुमन इन 60 डेज। अब सोचने वाली बात यह है कि ये लोग थे पढ़े लिखे, वेल सेटल्ड, हाई स्टैंडर्ड लोग, वॉल्वो वाले लोग, और फिर भी सोच पुरानी दकियानूसी और घटिया मानसिकता वाली। मतलब इन लोगों को वॉल्वो तो चाहिए थे लेकिन वैल्यूज़ बिल्कुल भी नहीं थे। सबसे दुखद हिस्सा वो आखिरी व्हाट्सएप मैसेज था जो राधिनिया ने अपने पिता को भेजा था। उन्होंने लिखा, आई कांट बेयर द मेंटल टॉर्चर, यू एंड मॉम आर माई फेवरेट वर्ल्ड, आई एम सॉरी फादर, एवरीथिंग इज ओवर, आई एम लीविंग, माई मैरिज हैज़ बिन अ फेलियर, आई ऑलवेज होप लाइफ वुड चेंज नाउ बट आई नो इट वॉन्ट। ये उस लेडी के आखिरी लिखे हुए शब्द थे। दैट वॉज अ लास्ट नोट, दैट वॉज इंडियाज कल्चर फेलियर मिरर। इस देश में पेरेंट्स सपोर्टिव हों, लड़कियां पढ़ी लिखी हों, पैसे भी हों, फिर भी अगर दहेज की वजह से कोई लड़की अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रही हो तो इस सोसाइटी का कुछ नहीं हो सकता। हम इसरो भेज सकते हैं चांद पर, लेकिन बेटी की शादी में और क्या लाए हैं पूछने से बाज नहीं आते। आप सोचिए 70 लाख की कार देने के बाद भी किसी को कुछ नहीं मिला सिवाय ह्यूमिलेशन और डिप्रेशन के। अगर इतना सब देने के बाद भी शादी न टिके तो आप इसे क्या कहेंगे? ये कहानी सिर्फ राधिनिया की नहीं है। ऐसी कई कहानी घटती रहती है हमारे आपके आसपास किसी न किसी वक्त। शायद आप जिस वक्त इस न्यूज़ को देख रहे हो उस वक्त भी किसी के साथ ये हो रहा हो।